दोस्तों नमस्कार। सात्विक ट्रेड एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी में एक दिन के चार्ट पर। एक दिन के चार्ट से ट्रेड कैसे डिसाइड करें। एक दिन के चार्ट से आपको देखना है, एक दिन का चार्ट आपको देखना है। ट्रेड 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट जिस पे आप ट्रेड करते हैं उस पे लेना है। लेकिन अंदाज़ा हम लोग को मार्केट में एक दिन के चार्ट से लगाना है कि एक दिन के चार्ट क्या कहता है। एक दिन के चार्ट से पता चलता है कि मार्केट का रुझान कहाँ जाएगा। दोस्तों आप 100 के 100 दिन सही नहीं हो सकते। 10 ट्रेड लेते हैं एक दिन के चार्ट देख के तो आप 7 में सही हो सकते हैं, 8 में सही हो सकते हैं, 2 आपका स्टॉप लॉस लेगा। इसके लिए आपको माइंड मेकअप करना होगा और तैयार भी रहना होगा। स्टॉप लॉस होता ही होता है, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 10 में 10 ट्रेड पॉजिटिव ले। कभी इत्तेफाक हो गया, लेकिन ऐसे आमतौर पर होता नहीं है। इसलिए आपको ये मान के चलना होगा कि 7 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहूंगा। हाँ, आपकी जो प्रॉफिट होगी वो बड़ी होगी। लॉसेस हमेशा छोटी छोटी रहनी चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। हम लोग डिस्कशन करते हैं एक दिन के चार्ट देख के कि मार्केट का रुझान कैसा रहेगा, और इसके लिए हम लोग एक दिन का चार्ट भी देखेंगे, 5 मिनट का चार्ट भी देखेंगे। मैं शुरू करता हूँ एक दिन के चार्ट से। सबसे पहले इस हफ्ते की चार्ट देखिए। इस हफ्ते मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, इस पॉइंट से शुरू हुआ था, यानी 45,875 के लगभग से मार्केट शुरू हुआ। और यहाँ से लगभग 2000 से 2200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया है। मार्केट अभी पूरी तरह से बुलिश था, बायर पूरी तरह एक्टिव है, पूरा मार्केट अभी बायर के कंट्रोल में है। तो इसलिए बैंक निफ्टी अब मैक्सिमम रीच पे पहुंचा है। बैंक निफ्टी का मैक्सिमम रीच अगर देखें तो इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी मैक्सिमम रीच किया था। 48,640 के लमसम में मार्केट मैक्सिमम रीच किया था। इसके बाद मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ, फिर एक बार अप किया और लास्टली करेक्शन आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। डाउन होने के बाद अब मार्केट एक बार अपवर्ड में आया है। लेकिन दोस्तों मार्केट एक बार फिर डाउनवर्ड ट्रेड की ओर जा रहा है। अगर मार्केट अप करता है, इस लाइन को सस्टेन करता है जहां पर है, अगर इस ग्रीन कैंडल को अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक अपवर्ड मूव दे तो और आपको लेकर के मार्केट 48,700 के लगभग में पहुंच सकता है। लेकिन ये इसकी भी संभावना है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होकर के नीचे चला जाएगा, मार्केट में करेक्शन आ सकता है। सबसे पहले एक दिन के चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे कुछ दिखाना था। दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में 2 दिन के चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ अभी फिलहाल। एक मैं 6 तारीख को देखता हूँ, एक 7 तारीख को देखता हूँ। 6 तारीख में मार्केट यहाँ से खुलने के बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद मार्केट फिर आया, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, ये बहुत ऊंची पे आ गया था। इसके बाद कंटिन्यूस मार्केट ऊपर नीचे करता गया, मतलब ग्रीन कैंडल भी बन रहे थे, रेड कैंडल बन रहे थे, लेकिन मार्केट अपने प्रीवियस हाई को इस पॉइंट से ऊपर नहीं निकल पाया। मार्केट इस पॉइंट से ऊपर नहीं निकल पाया। ये मार्केट का मैक्सिमम पॉइंट रहा, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं निकल पाया। अब इस चार्ट को अगर आप गौर करें तो इस चार्ट में एक नोटिस करने वाली बात यह है कि मार्केट इस पॉइंट के बाद लगातार डाउन हो रहा है। मार्केट इस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर के बाद कंटिन्यूस ऊपर नीचे और एक रेंज बना करके ऊपर नीचे करने लगा मार्केट। इसके बाद लास्टली अपने इंड आवर में मार्केट नीचे की तरफ आया। अगले दिन जब 7 तारीख को मार्केट खुला तो गैप अप खुला, ऊपर मार्केट खुला और ऊपर खुलने के बाद नीचे आया, फिर थोड़ा सा बायर एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर मार्केट और नीचे आ गया। आप देखिए अपने प्रीवियस हाई को मार्केट अब ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये पहला प्रीवियस हाई हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, उसके कंटिन्यूस नीचे। एक बार मार्केट कोशिश किया वापस ट्रेंड निकालने का, इस पॉइंट पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश किया था, लेकिन वो भी निकाल नहीं पाया और मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से डाउन होते हुए लगभग इस पॉइंट पे मार्केट नेगेटिव हुआ और नीचे आ गया। मार्केट लगातार ऐसा बिहेव करे तो समझना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब मार्केट अब तभी हो सकता है
जब बायर एक्टिव हो, बायर एक्टिव तब होंगे जब वो इस रेंज को मार्केट पार करेगा। अगर इस रेंज को मार्केट पार करता है और इसके ऊपर जब ट्रेड करके कंटिन्यू सस्टेन करना शुरू करता है तो मार्केट में एक मूव अपवर्ड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस पॉइंट में मार्केट खुलता है इसके बीच में कहीं भी और ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद अगर मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है या रेजिस्टेंस में आता है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है और इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। एक दिन के चार्ट पे देखता हूँ, ये एक दिन का चार्ट है। एक दिन के चार्ट पे मार्केट इतने अप लगाया, अप लगाने के बाद यहाँ मार्केट हाई लगाया, हाई को ब्रेक सस्टेन नहीं कर पाया। हाई के बाद मार्केट डाउन हुआ, डाउन होने के बाद फिर दोबारा ऊपर नहीं किया। अगले दिन मार्केट जब खुला तो इसके ऊपर खुला, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन के बाद मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आया और नीचे आने के बाद थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ गया और मार्केट टाइम ओवर हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। 3 दिन की छुट्टी के बाद अब मंडे को मार्केट खुलेगा। दोस्तों एक बात यह नोटिस है कि जब भी कोई गैप हो उस पर मार्केट में हड़बड़ा के ट्रेड नहीं लेते। ट्रेड उस समय बहुत आराम से और देख के कहाँ पर मार्केट खुल रहा है, क्या कैंडल बना रहा है, उस पर डिसाइड करते हैं ट्रेड लेने से। मैं शुरुआती 15 मिनट तक ट्रेड अवॉइड करता हूँ। अगले दिन अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है और थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस पॉइंट से अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है तो मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर खुलता है, इस रेंज में कहीं खुलती है और खुलने के बाद यहाँ तक आके सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से लेके मार्केट अगर नीचे आता है तो एक डाउन ट्रेंड मूव हम लोग को दिख सकता है मार्केट में। 5 मिनट में इसको देखें, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। 5 मिनट में अगर देखें तो मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो जब तक इस ट्रेंड के ऊपर इस लाइन पे सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर की ओर नहीं निकलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। लेकिन मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब इसके ऊपर वो सस्टेन करे, इस लाइन की ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकले और सस्टेन करे तो मार्केट की तो मूव एक अपवर्ड की तरफ हो सकता है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है मार्केट का उसको देखें तो मार्केट अपवर्ड की तरफ नहीं निकल रहा है। इसकी एक और लॉजिक है जो मैं देखता हूँ जो चार्ट से, उसके हिसाब से अगर मैं गौर करूं तो मार्केट जब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है सेलर हावी हो जा रहे हैं और मार्केट को नीचे ला रहे हैं। मार्केट 7 तारीख को मार्केट यहाँ खुला, 3-4 कैंडल नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन इस हाई को नहीं, मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाया और मार्केट फिर वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर एक बार बायर एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं पाया, मार्केट फिर नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट ना बहुत ज़्यादा नीचे गिर पाया ना बहुत ज़्यादा अपवर्ड हो पाया, मार्केट एक रेंज में कंटिन्यूस बना हुआ था। ऐसे में एक अंदाज़ा लगता है कि मार्केट आने वाले समय में गिर सकता है। इसके 2 कारण हैं। पहले तो मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, पिछले हफ्ते मार्केट में लगभग 2000 पॉइंट अपवर्ड गया है तो इतने अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। जो लोग यहाँ ट्रेड लिए होंगे, इस रेंज पे लिए होंगे या इस रेंज पे ट्रेड लेके होल्ड किए होंगे, वो अब सेलर बनने की सोच रहे होंगे, उन लोग अपनी प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे होंगे। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता है तो उन लोग इंस्टेंट एक मार्केट डिक्लाइन होता हुआ दिख सकता है कि मार्केट एक्सचेंज होने के बाद मार्केट नीचे आ जाए।